तो हीरो कैसे हो? सब कुछ बढ़िया? मस्त रहो, एकदम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज जो डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड। वेक्टर फील्ड एंड स्केलर फील्ड। अब वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छा से समझने का। वेक्टर फील्ड, सबसे पहले हम दो फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, एक वेलोसिटी और एक टेम्परेचर। और ये किसी रूम के अंदर टेम्परेचर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या, ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर जो है, वेलोसिटी जो है, स्पेस में कुछ पॉइंट पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कुछ पॉइंट पे ये केंद्रित है। और ये टेम्परेचर जो है स्पेस के हर एक पॉइंट पे मौजूद है। ये वेलोसिटी जो है स्पेस में कुछ पॉइंट पे मौजूद है, और ये टेम्परेचर जो है ये 3 डायमेंशनल स्पेस के हर एक पॉइंट पे मौजूद है। तो इसमें जो है वेलोसिटी, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी कुछ लिमिटेड पॉइंट पे केंद्रित रहता है और कुछ जो है फील्ड के रूप में मौजूद रहता है। तो यहाँ पे जो है फील्ड के रूप में मौजूद है, पूरा स्पेस में जो है ये फिजिकल क्वांटिटी मौजूद है। यहाँ कुछ पॉइंट पे वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी मौजूद है। तो इस तरह के क्वांटिटी को समझने के लिए स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड का कॉन्सेप्ट आया। तो जैसे कि टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जो है स्पेस में हर एक पॉइंट, रूम के अंदर हर एक पॉइंट पे मौजूद है। जैसे कि टेम्परेचर को हम क्या लिख सकते हैं, T इक्वल टू 100x³ प्लस 90y प्लस 1/z, इस तरह से वेरी कर रहा है रूम के अंदर। ये टेम्परेचर चूंकि हर एक पॉइंट पे मौजूद है, तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से यदि टेम्परेचर का वेरिएशन हो रूम के अंदर, x, y, z का मान दे और उस तरह से टेम्परेचर वेरी कर रहा हो, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। तो ये जो हो गया, इसको यदि फिजिकल क्वांटिटी फील्ड के रूप में मौजूद हो स्पेस में, तो उसको कहते हैं स्केलर फील्ड। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो बना रहा है स्केलर फील्ड बना रहा है। तो स्केलर फील्ड जो है सारा क्वांटिटी, सारा फिजिकल क्वांटिटी, सारा स्केलर फील्ड नहीं बनाता है, या सारा वेक्टर फील्ड नहीं बनाता है। कुछ क्वांटिटी जो है, कुछ फिजिकल, कुछ वेक्टर जो है वेक्टर फील्ड बनाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कुछ वेक्टर जो है वेलोसिटी का फील्ड, तो कुछ वेक्टर जो है फील्ड के रूप में रहता है, और कुछ स्केलर जो है फील्ड के रूप में स्पेस में मौजूद रहता है। तो यहाँ पे जो है स्केलर फील्ड हो गया टेम्परेचर का। यदि हम वेक्टर फील्ड का बात करें, तो स्पेस में हर एक पॉइंट पे यदि वेक्टर मौजूद हो,
स्पेस में हर एक पॉइंट पे यदि स्केलर क्वांटिटी मौजूद हो तो उसको उस स्केलर क्वांटिटी का क्या कहते हैं, स्केलर फील्ड कहते हैं। और स्पेस में हर एक पॉइंट पे यदि वेक्टर मौजूद हो, थ्री डायमेंशनल स्पेस में हर एक पॉइंट में वेक्टर मौजूद हो, तो हम उस वेक्टर क्वांटिटी का वो क्या कहेंगे, वेक्टर फील्ड कहेंगे। जैसे कि कोई थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोई स्केलर क्वांटिटी हर एक पॉइंट पे मौजूद है, तो उस स्पेस को क्या कहेंगे, उस स्केलर क्वांटिटी का स्केलर फील्ड कहेंगे। जैसे रूम के अंदर टेम्परेचर, रूम के अंदर टेम्परेचर जो है रूम के अंदर हर एक पॉइंट पे मौजूद है, तो ये जो है स्केलर फील्ड हो जाएगा टेम्परेचर का। अब जैसे कि वेक्टर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है हर एक पॉइंट पे मौजूद रहता है, हर एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी स्पेस के हर एक पॉइंट पे मौजूद हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किसी स्पेस में हर एक पॉइंट पे मौजूद हो, तो उस स्पेस को जो है उस फिजिकल क्वांटिटी का फील्ड कहते हैं। तो वेक्टर फील्ड जो होगा क्या, वेक्टर फील्ड जैसे ये बराबर किसी का ई का इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है 1/100 SQI प्लस 30 YJ प्लस 1/XY के बराबर है। इस तरह से स्पेस में ये वेक्टर मौजूद है, स्पेस थ्री डायमेंशनल स्पेस में ये वेक्टर मौजूद है। तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जो है वेक्टर फील्ड है। तो किसी स्पेस में यदि हर एक पॉइंट पे यदि वो फिजिकल क्वांटिटी मौजूद रहता है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का उस स्पेस को क्या बोलते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का फील्ड बोलते हैं। तो जैसे स्केलर क्वांटिटी टेम्परेचर मौजूद है स्पेस में हर एक पॉइंट पे, तो उसको स्केलर फील्ड बोलेंगे। उसका मान चूंकि स्केलर होता है तो 100x³ 90y1z होगा। यदि वेक्टर फील्ड है तो ये इसका इस स्पेस में है, तो इस तरह से उसको डिनोट करेंगे। हर एक जगह वेक्टर का मान होगा, हर एक जगह हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई वेक्टर मौजूद होगा उस वेक्टर क्वांटिटी का। तो इस तरह से डिनोट करेंगे वेक्टर फील्ड को। हर एक पॉइंट पे वेक्टर का उस फील्ड के वेक्टर का कुछ ना कुछ मान होगा। तो इस तरह से हम समझते हैं स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड को। तो वेक्टर और स्केलर हर एक जो फिजिकल क्वांटिटी है हर एक का फील्ड नहीं होता है, हर कोई फील्ड के रूप में नहीं मौजूद होता है। कुछ स्केलर क्वांटिटी, कुछ वेक्टर क्वांटिटी फील्ड के रूप में मौजूद रहता है। तो उसको स्टडी करने के लिए वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड का कंसेप्ट है। तो स्केलर फील्ड मतलब स्पेस में हर एक पॉइंट पे यदि वो स्केलर क्वांटिटी मौजूद है, तो उस स्पेस को क्या बोलते हैं, उसका स्केलर फील्ड बोलते हैं। यदि स्पेस में हर एक पॉइंट पे वो वेक्टर क्वांटिटी मौजूद है, तो उस स्पेस को उस क्वांटिटी का क्या बोलते हैं, वेक्टर फील्ड बोलते हैं। और वेक्टर फील्ड का मान इस तरह से लिखना पड़ेगा क्या कि हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन होगा वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा उसका, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन भी होगा। तो उसको इस तरह से लिखेंगे। और टेम्परेचर जैसे कि स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको इस तरह से डायरेक्ट लिख देंगे। वो तो स्केलर है, उसका डायरेक्शन नहीं होगा, तो उसको इसी इक्वेशन से भी लिख सकते हैं।